रामगढ़ नामक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। उन दोनों की शादी एक ही गांव में और एक ही घर में हुई थी, पर बड़ी बहन बहुत अमीर थी, वहीं छोटी बहन बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से बड़ी बहन मीना हमेशा अपनी छोटी बहन सीमा को जलाती रहती थी। एक बार मीना बाजार करके लौटी और वह वहां से आम लाई और उसने सीमा को आम दिखाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मैं रसीले रसीले आम खाऊंगी। आज तो मुझे बहुत मजा आएगा। आम को देखकर सीमा के मुंह में भी पानी आ गया, पर उसके पास इतने रुपए नहीं थे, तो उसने अपनी बहन से कहा, अरे दीदी, मुझे भी एक आम दे दो, मुझे भी आम चखना है। नहीं, मैं तुझे आम क्यों दूं? खुद ले ले जाकर। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको तो पता ही है मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं कहाँ से आम ले पाऊंगी? अगर तू आम नहीं ले पाएगी तो मैं अपने आम तुझे क्यों खिलाऊं? मैं खुद ही सारे आम खाऊंगी, मैं तुझे एक भी आम नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं, एक आम तो दे दीजिए, आखिर मैं आपकी छोटी बहन हूँ। नहीं, तू मेरी कोई भी नहीं है, और वैसे भी मैं अमीर हूँ और तू गरीब है, और हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और यह कहकर उसने आम खाते हुए गुठली सीमा की तरफ फेंकी। इससे सीमा बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसे काफी गुस्सा आया और उसने उन गुठलियों को उठाकर मीना के सिर पर दे मारा। इस पर मीना रोते हुए मुखिया के पास पहुंचती है और उसने कहा, हाय राम मुखिया जी, मेरी बहन ने तो मुझे मार डाला। उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मीना, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी बहन ने मुझे आम की गुठलियों से मारा है। नहीं मुखिया जी, यह झूठ बोल रही है। जब मैंने इससे एक आम मांगा तो इसने देने से मना कर दिया और उल्टा मेरे ऊपर गुठलियां फेंकी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे जान से मारना चाहती है। इसने मुझ पे जानलेवा हमला किया है। पर भला वह ऐसा क्यों करेगी? आखिर वह तुम्हारी बहन है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। जब देखो मुझसे चीजें मांगती रहती है। खुद तो है ही गरीब, मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती है। भला मैं अपनी चीजें से क्यों दूं? पर हमें हमेशा चीजों को आपस में बांटना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। मुझे कुछ नहीं पता। आपको इसे सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरा सिर फोड़ा है। ठीक है, तो तुम ही इसे सजा दे दो, क्योंकि इसने तुम्हारा ही नुकसान किया है। ठीक है, तो इसे मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिर तो फट गया है। अब मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सीमा, तुम्हें आज पूरे दिन मीना के घर का काम करना पड़ेगा। यह जो कहेगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। पर यह कैसी सजा है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? यह तुम दोनों का आपसी मामला है, पर जब यहाँ तक बात पहुँची है तो कुछ न कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। और सिर्फ आज की ही तो बात है, आखिर वह तुम्हारी बहन है। ठीक है, पर हे भगवान, ऐसी बहन किसी को मत देना। और यह कहकर वह दोनों घर पर आ जाती हैं। घर पर आने के बाद सीमा मीना के घर का सारा काम करने लगती है। वहीं मीना बर्तन पर बर्तन निकाल कर रख देती है। यह देखकर सीमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मीना से कहती है कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। मैं क्यों करूं तेरा काम? तू खुद ही धो ले बर्तन। अगर तू बर्तन नहीं धुलेगी तो तुझे दूसरी सजा मिलेगी। अब मैं कोई भी सजा नहीं भुगतूंगी। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चाहे भले मैं मर ही जाऊं, पर अब तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगी। और यह कहकर सीमा ने सारे बर्तन वहीं पटक दिए और वहाँ से चली आई। चलते हुए वह बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि वह काफी दुखी थी। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह उसी तालाब के पास बैठ गई और उसमें पत्थर फेंकने लगी। तभी अचानक उसकी नजर तालाब में गई कि उसने जो जो पत्थर फेंके हुए थे वह सोने के बन गए। यह देखकर वह काफी हैरान हुई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसने अपने आप से कहा, अरे ये कैसे हो गया? ये पत्थर सोने के कैसे बन गए? और जैसे ही उन पत्थरों को उठाने के लिए तालाब में छलांग लगाई तो वह बहुत सुंदर हो गई। यह देखकर सीमा को यकीन ही नहीं हुआ और उसने उछलते हुए कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई और मेरे पास तो सोने के पत्थर भी आ गए। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अब मैं उस मीना को बताऊंगी। ज्यादा अमीरी का घमंड दिखा रही थी ना, अब देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। और यह कहकर वह उस तालाब से निकल आती है और मीना के घर पर जाकर उससे, अरे मीना, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी इधर आ और देख कौन आया है। जब मीना बाहर आती है तो वह सीमा को पहचान ही नहीं पाती है और उससे कहती है कि अरे तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रही हो?
अरे पहचाना नहीं, मैं तेरी गरीब बहन सीमा हूँ। क्या तू सीमा है? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई है? और तेरे हाथ पे ये सोने के पत्थर कहाँ से आए? यह सब जादुई तालाब की वजह से हुआ है। क्या जादुई तालाब? पर मैं कैसे यकीन करूं कि ये सब जादुई तालाब ने किया है? यह भी तो हो सकता है कि तुम कोई और हो और मुझे यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए आई हो। अच्छा ऐसी बात है। यदि तुझे मुझ पर यकीन नहीं होता तो चल, मैं तुझे उस जादुई तालाब के पास लेकर चलती हूँ, तुझे खुद ही पता लग जाएगा। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। पता चला तूने मुझे तालाब में धक्का दे दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू मेरा यकीन कर, मेरे साथ चल। इसके बाद वह दोनों उसी जादुई तालाब के पास पहुंच जाती हैं और सीमा ने मीना से कहा, यही वह जादुई तालाब है, इसी में मैं कूद गई थी और सुंदर हो गई और इसी से मुझे सोने के पत्थर भी मिले हैं। यदि तुझे यकीन नहीं होता है तो देख, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। और यह कहकर सीमा उसमें एक पत्थर फेंकती है तो वह सोने का हो जाता है। यह देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और वह सीमा से कहती है कि अरे वाह, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका मतलब इसमें हम मिट्टी डालेंगे तो वो सोने का हो जाएगा। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। और यह कहकर वह अपने घर पर गई और वहाँ से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन उठा लाई और फिर उसने सीमा से कहा, अब देखना, मैं इन सारे बर्तनों को सोने का बना दूंगी और इसमें कूदकर खुद भी सुंदर हो जाऊंगी। और यह कहकर वह एक एक करके उसमें अपने मिट्टी के बर्तन डालने लगती है, पर उसके मिट्टी के बर्तन सोने के नहीं होते हैं और पानी में जाकर ही घुल जाते हैं। यह देखकर मीना काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने सीमा से कहा, ये कैसे हो गया? इसमें मिट्टी के बर्तन सोने के क्यों नहीं हो रहे हैं? तूने अभी पत्थर फेंका था पर वो तो सोने का हो गया था, फिर ये क्यों नहीं हुए? मुझे नहीं पता, लगता है जादुई तालाब नहीं चाहता है कि वह तुझे कोई भी चीज दे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शायद तूने किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुक, मैं इसमें अभी पत्थर डाल के देखती हूँ। और यह कहकर वह उस तालाब में पत्थर डालती है, पर वह भी सोने का नहीं होता है, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और खुद ही उस तालाब में कूद जाती है, जिससे वह बूढ़ी हो जाती है। यह देखकर मीना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैं बूढ़ी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँगी? अरे मीना, तू तो बूढ़ी हो गई। लगता है जादुई तालाब ने तुझे बूढ़ा कर दिया। अब तू क्या करेगी? मुझे माफ कर दे सीमा, अब तू ही मुझे बचा सकती है। मुझे फिर से जवान बना दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यह सब तो जादुई तालाब ने किया है। पर मीना के ज्यादा कहने पर उसने मीना से कहा, ठीक है, तो सच्चे दिल से तालाब में फिर से डुबकी लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद। और उसने वैसा ही किया और वह फिर से जवान हो गई। यह देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने सीमा का धन्यवाद किया और इसके बाद वह तालाब से निकल आई और अब वह दोनों बहुत खुश थीं।